हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम रखने वाले हैं कि वाई डू पीपल शो ऑफ। लोग शो ऑफ क्यों करते हैं? बराबर है, लोग आईफोन खरीद रहे हैं आज ज़्यादा, इतने लोग बच्चे आईफोन खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? राइट, 5 में से 3 आईफोन आज ईएमआई पे है, लोन पे है। राइट, लोग ऐसी और भी चीज़ें हैं जो अपने हैसियत से बाहर खरीद रहे हैं। राइट, दे डोंट हैव द मनी टू बाई इट बट दे आर बाइंग ऑन ईएमआई। राइट, तो क्यों करते हैं इतना? ऐसा क्या है कि भाई उन्हें लगता है कि भाई हमने शो ऑफ करना चाहिए? तो उसके पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं, तो वो रीजंस हम आज देखेंगे। राइट, तो बिकॉज शोइंग ऑफ फील्स गुड, इट गिव्स क्विक सोशल रिवार्ड, राइट, अटेंशन एंड ऑफन अ सेंस ऑफ वर्थ. Getting free of it means learning other ways to feel worthy and practicing different habits. Here is a short practical plan that you can follow for that. Okay, now we will get the reasons first कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या reasons हो सकते हैं, why people show off actually, right? बूस्टिंग इनसिक्योरिटी, क्या होता है कि इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर फील करते हैं मतलब विल पीपल लाइक मी, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, ऐसा होने लगता है। तो क्या लोग पसंद करेंगे, तो पसंद करने के लिए क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन ले लिया, गाड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ करते हैं और कुछ चीज़ें हैं। बहुत से मतलब ऐसे लोगों को तो ये होता है कि भाई प्राइस बताते हैं। जूता है 4,000 का खरीदा है, तो वो जानबूझ के, किसी ने पूछा नहीं है तो बात निकाल के बताएंगे कि मेरा जूता 4,000 का है। ऐसे ये तो जीते जागते लोगों का हो गया। लोग तो ऐसे भी है जो हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट किया तो वो भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो शो ऑफ क्यों, मतलब इतना क्यों होता है हर जगह शो ऑफ क्यों? लोग तो मतलब अभी और भी चीज़ें है लेकिन वो सारी मैं बता नहीं सकता अभी ऐसे, लेकिन शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं। वाई मतलब ये तो विल पीपल लाइक मी, लोग क्या मुझे पसंद करेंगे। और दूसरा होता है एक सोशल रिवार्ड एंड हैबिट। राइट, तो क्या होता है कि लोगों को चाहिए होता है अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक्स। राइट, अटेंशन चाहिए होता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, लोगों ने मुझे पसंद करना चाहिए, अप्लॉज करना चाहिए। राइट, इससे क्या होता है ना, जो ब्रेन है वो केमिकल्स रिलीज़ करता है जिनसे हमें अच्छा लगता है। तो वो ब्रेन है ना शॉर्टकट ढूंढता है कि भाई क्या कैसे हो सकता है, तो शॉर्टकट ढूंढता है। राइट, तो शॉर्टकट में क्या हो सकता है कि शो ऑफ करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, लोग ऐसा लगता है कि लोग हमें लाइक कर रहे हैं, लोगों का हम अटेंशन ले रहे हैं, तो फिर वो हमें अच्छा गुड फील होता है, इसीलिए वो करते हैं। राइट, एक है आइडेंटिटी एंड स्टेटस। उन्हें लगता है कि अगर हम शो ऑफ करेंगे तो हमारा स्टेटस अच्छा होगा। यू मे हैव लर्न टू प्रेजेंट सक्सेस एज प्रूफ ऑफ वैल्यू। राइट, तो क्या होता है कि अब हमें क्या लगता है कि भाई हम अगर ये करेंगे, अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अगर हम शो ऑफ करेंगे तो हमारे फैमिली में, कल्चर में, सोशल सर्कल में हमें अटेंशन मिलेगा, हमें ऐसा सक्सेसफुल माना जाएगा, ऐसे वो समझते हैं, तो इसीलिए वो शो ऑफ करते हैं। दूसरी और एक चीज़ आती है कि जिसमें उन्हें लगता है कि भाई दूसरे लोग अगर अच्छी चीज़ें खरीदते हैं तो हमें लगता है कि उसने खरीद ली, मतलब ऐसा लगता है कि भाई उसके पास है तो वो बहुत अच्छा है। राइट, हमारा अटेंशन उसकी तरफ जाता है। ओके, सीइंग अदर्स शाइन आई एम सॉरी सीइंग अदर्स शाइन मेक अस कंप्लीट। राइट, मतलब क्या है कि भाई दूसरे शाइन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई वो कंप्लीट है। राइट, तो हम भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन लूप में पड़ जाते हैं हम कि भाई कंपैरिजन उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। राइट, तो अब मतलब हम क्या करते हैं फिर, मैं भी खरीद सकता हूँ, सिर्फ वही खरीद नहीं सकता, ऐसे नहीं, मैं भी खरीद सकता हूँ। ये देखो, दूसरे ने अगर खरीदा, उसके पास पैसे, वो लाख रुपए का फ़ोन लेके आया, आप ईएमआई पे खरीदोगे लेकिन शौक करोगे कि भाई मैं भी खरीद सकता हूँ ऐसे। देयर इज़ नो नीड एक्चुअली। ओके, और फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये क्या होता है, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट स्ट्रगल्स फील्स रिस्की। आपको क्या लगता है कि मैं अगर मेरे स्ट्रगल्स बताऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो स्ट्रगल्स नहीं बताओगे तो क्या बताओगे, विंस बताओगे, देखो मेरे पास ये है, ऐसे स्ट्रगल्स बता सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे अभी कि हाउ टू स्टॉप दिस थिंग जो हम करते हैं अभी, ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो कैसे करें, उसके प्रैक्टिकल वे में हम बताएंगे अभी कि प्रैक्टिकली हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, नोटिस द अर्ज। राइट, तो 10 सेकेंड रूल एक हम उसके लिए लेके चल सकते हैं। व्हेन यू फील द अर्ज टू शो ऑफ, राइट, pause 10 seconds. Right, breathe, name the feeling, I feel anxious or I want attention. Naming lowers the urge, मतलब क्या है ना, 10 सेकेंड रुकना है हमें। अब अगर हम शो ऑफ कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस से होगा, हैबिट से होगा, तो एकदम हमें 10 सेकेंड के लिए रुकना है। क्या इसकी ज़रूरत है?
क्या ये सही में ज़रूरी है? क्या मेरे पास जो चीज़ें हैं क्या मैंने सही में शो ऑफ़ करनी चाहिए? क्या मैंने मेरे जूतों का प्राइस बताना चाहिए? 4,000 रुपये के जूते हैं वो क्या मैंने बताने चाहिए? क्या मैंने मेरे मम्मी का पापा का जो ट्रीटमेंट कराया उसके लिए 15 लाख रुपए लगे या 12 लाख रुपए लगे वो बताना चाहिए? क्या फ्यूनरल होने के बाद 100 लोग मतलब ये करना चाहिए, बांटना चाहिए कि देखो मैं ये कर सकता हूँ? ऐसे वो कुछ भी है, वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो सही भी नहीं होती, वो भी लोग करते हैं शो ऑफ़ करने के लिए, वो समझ में आ जाता है। अभी किसी किसी का ऐसे भी होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो दुख में बता रहा होता है, यार लग गए 5-7 लाख 10 लाख रुपए लग गए, तो वो दुख में बता रहा है। किसी किसी का वो दिखता है कि भाई वो बता ऐसे रहा है कि थोड़ा घमंड में बताता है, राइट? सो हाउ इट मीन्स वो कैसे बताता है कि भाई 10 लाख लग गए लेकिन कोई बात नहीं यार, 10 लाख ये है लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, ऐसे भले ही रिजल्ट आया है नहीं है क्या नहीं है, लेकिन वो थोड़ा अगर हम सुनते हैं तो हमें मतलब बात में समझ में आ जाता है कि वो किस चीज़ में बात कर रहा है। अगर मतलब दो दो टाइप के है कि भाई एक को सच में दुख हुआ है, उसके पास पैसे नहीं, उसके गए, वो बोलता है यार 10 लाख रुपए लग गए, अपने कैसे कैसे करके जमा किए थे ये वो लग गए, फिर भी यार वो नहीं हो पाया, नहीं कुछ कर पाया ऐसे। और किसी किसी का ऐसे होता है 10 लाख लगा दिया हमने, कोई बात नहीं लेकिन नहीं हुआ कुछ ऐसे। तो वो टोन में हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है, अभी तो नोटिस द फर्स्ट थिंग इज नोटिस द 10 सेकेंड रूल। डू यू रियली नीड टू शो ऑफ? इफ देयर इज नो नीड डोंट शो ऑफ। 10 सेकेंड के लिए रुकिए, क्या क्या हमें फीलिंग आती है उस हिसाब से, राइट? सेकेंड थिंग, आस्क योर सेल्फ क्विक क्वेश्चन, वॉट डू आई एक्चुअली वॉन्ट राइट नाउ? कनेक्शन, रिस्पेक्ट और टू बी लाइक्ड और रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। ओके, आपको क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, क्या हमें लगता है कि हमें टू बी लाइक्ड मतलब क्या हम दूसरों को पसंद आने चाहिए, या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है और उससे रिलीफ चाहिए? डिस्कम्फर्ट लग रहा है मतलब यार 4 लोग खड़े हैं, उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें अपने पास नहीं है, तो क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमें भी कुछ, हम ऐसे उनके साथ ये कंपेयर करके उनके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है वो। और ख़ुद को सवाल पूछिए, अब खुद अवेयरनेस भी आ जाएगा ना तो ये चीज़ निकल जाती है। नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस 1 मिनट वल्नरेबिलिटी। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। वंस अ डे टेल समवन वन ट्रू small thing you struggled with recently, right? It's okay to be brief. Vulnerability trains you that you don't need to shine to be accepted. अगर आपने कुछ स्ट्रगल किया है तो दिन में किसी एक आदमी को स्ट्रगल के बारे में बताओ। स्ट्रगल के बारे में बताने से क्या होगा कि, और थोड़ा ब्रीफ में बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बता दीजिए, ठीक है? मतलब वो अगर आप इस चीज़ के लिए खुद को ट्रेन करेंगे तो आप खुद को ऐसे शाइन करने की, मतलब ये यू डोंट नीड टू शाइन टू बी एक्सेप्टेड, राइट? मतलब आपको शाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक्सेप्टेंस के लिए आप शो ऑफ नहीं करोगे कि मैं शो ऑफ करूंगा तो लोगों को मैं अच्छा लगूंगा, फिर वही होगा वही, नहीं, कोई देयर इज़ नो नीड एक्चुअली, राइट? नेक्स्ट थिंग इज लिमिट पब्लिक रिवार्ड ट्रिगर्स, ठीक है? पब्लिक रिवार्ड ट्रिगर्स मतलब आपके पास है, किसी ने कहा अरे वाह वाह तेरे पास तो ये चीज़ है, ऐसे अगर ऐसे कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होता है ना। तो मैं ये क्या होता है, लिमिट पब्लिक रिवार्ड ट्रिगर्स ये होते हैं reduce time on platforms that make showing off easy or change how you use them. Fewer public likes less is equal to less reinforcement, ठीक है? तो लिमिट पब्लिक रिवार्ड ट्रिगर्स, ठीक है? मतलब पब्लिक ने लाइक किया तो हमें ट्रिगर करता है, तो यू शुड नॉट गो विद दैट, राइट? रन एक्सपेरिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट्स? ट्राई दिस एट एन इवेंट फॉर एन आवर, डोंट मेंशन अकम्पलिशमेंट्स, ओके? ऐसा ये मतलब 1 घंटे के लिए हम सोच के चलेंगे कि 1 घंटे में ना मैं शो ऑफ नहीं करूँगा, कुछ भी मैं बताऊँगा नहीं। आज किसी को ना बहुत आदत होती है, तो वो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको वो अपने आप को 1 घंटे के लिए कंट्रोल करना है, ठीक है? फॉर एन आवर डोंट मेंशन अकम्पलिशमेंट्स, नोट हाउ पीपल रिस्पॉन्ड, यूजुअली यू विल फाइंड कनेक्शन रिमेन्स और इम्प्रूव्स, राइट? तो आपको समझ में आ जाए कि भाई कनेक्शन में कुछ ये नहीं हुआ है, राइट? कोई मतलब अपने पास जो चीज़ें उसकी वजह से ऐसे कनेक्शन बनते हैं जो हमें लगता है, तो वो वैसे नहीं होता। नेक्स्ट इज बिल्ड इनर वर्थ आउटसाइड अटेंशन। डू वन स्किल डिसिप्लिन वेयर यू वर्क प्राइवेटली, रनिंग, राइटिंग, लर्निंग। प्राइवेट कॉम्पिटेंस स्ट्रेंथन सेल्फ वर्थ, नॉट टाइड टू अपलॉज। अभी क्या है, हमें क्या लगता है हम सेल्फ वर्दी फील नहीं करते, तो खुद वर्दी नहीं है तो क्या है, हमारे पास चीज़ है तो उससे हम वर्दी फील कराते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं,
कुछ तो खुद में सेल्फ वर्थ लाने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, राइटिंग करो, कुछ लर्न करो, सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। सेल्फ वर्थ बढ़ती जाएगी ना तो अपने आप हमें किसी के मतलब ये एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ वर्थ नॉट टाइड टू अप्लॉज, किसी ने अच्छे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई कोई अच्छा कहेगा मेरे पास चीज़ देख के तो ही मुझे अच्छा लगेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इस ऐसे है। तो हमने आज जो देखे उसमें जो टिप्स है वो क्या है, टाइनी 7 डे स्टार्टर चैलेंज में क्या आएगा, डे 1 में मैं डे बाय डे बताऊंगा, डे वाइज कि डे 1 में क्या है, डे 2 में क्या है, डे 3 में क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, डे 1 में पॉज 10 सेकेंड्स बिफोर एनी ब्रैग। ठीक है, डे 2 में क्या करेंगे, शेयर 1 स्मॉल वल्नरेबिलिटी। डे 3 में क्या है, आस्क मोर क्वेश्चंस इन कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, डे 4 में पोस्ट नथिंग फॉर 1 डे। इफ़ सोशल मीडिया इज़ अ ट्रिगर, कि सोशल मीडिया में डालने के बाद आपको ट्रिगर मिलता है, कोई लाइक करता है, क्या लोग फ़ोन देखते हैं कि डालने के बाद 10 मिनट में कौन लाइक किया और कौन लाइक किया। ठीक है, तो वो डे 4 में आएगा, पोस्ट नथिंग फॉर 1 डे। एक दिन के लिए ना आप कुछ भी नहीं डालोगे, राइट। डे 5 जर्नल 1 इंटरनल विन। ठीक है, कि जर्नल करनी है, इंटरनल विन जो भी रहेगा ना उसको, एक इंटरनल विन को आप जर्नल करोगे। ठीक है, इंटरनल मतलब शो ऑफ नहीं करके, आपका खुद का, राइट। डे 6 में डू 1 थिंग प्राइवेटली फॉर ग्रोथ, नो शेयरिंग। खुद के लिए प्राइवेटली एक बात करो, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, वो किसी को नहीं बतानी है, खुद के लिए करनी है, प्राइवेटली करनी है, एंड डोंट शेयर इट। डे 7 में आएगा, रिव्यू करना है कि व्हाट फेल्ट डिफरेंट, आपको क्या डिफरेंट लगा, ये सब चीज़ें हैं ना उसमें, उसका पूरे डे 1 टू डे 6 का आपको रिव्यू करना है कि ऐसे ऐसी चीज़ें रिव्यू करना है कि हमने क्या किया। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई, लेकिन आप एक दिन में तो ऐसे नहीं होगा कि सारा कुछ चेंज हो जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। आप एक दिन में संत नहीं बन जाओगे, राइट। जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिसेस है, वो एक दिन में चेंज नहीं होती, उसको आप डेली हैबिट में लाओगे तो वो प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनेगी तो आप चेंज होते जाओगे। तो हमें अभी क्या है, जस्ट वन थिंग यू हैव टू डू, जस्ट एम फॉर बीइंग मोर रियल देन इम्प्रेसिव। ठीक है, आपको इम्प्रेसिव नहीं बनने की कोशिश करनी है, आपको रियल बनना है। मैं कौन हूँ, मुझे इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे शो ऑफ नहीं करना है कि ये चीज़ें हैं मेरे पास इसलिए मेरी वर्थ है। नहीं, आपकी वर्थ सेल्फ वर्थ से है ना, जो रियल आप है उससे आपकी वर्थ है, राइट। तो इतना ही है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने जो बताई वो वर्थ है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को शेयर करना चाहिए, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और आपको और कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में कि क्या है, इसको क्या कैसे कर सकते हैं, या फिर आपने करके देखा और आपको सक्सेस भी मिला कुछ है, तो आप वो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।